लसोड़ा और आम के कॉम्बिनेशन से बना अचार आपको ना सिर्फ स्वाद के आनंद से सराबोर कर देगा, आपको एक नई ताजगी का एहसास कराएगा। अचार के चाहने वालों के लिए आज फिर हम लेकर आए हैं आम और लसोड़ा के नए अचार की रेसिपी। इसमें हरी मिर्च, अदरक और मसालों के कॉम्बिनेशन से एक अनोखी महक से लवरेज किया है। मेरी तरह से अचार बनाएंगे तो 4-5 साल तक खराब नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी और आज मैं आपके YouTube चैनल पर लेकर आई हूं आम और लसोड़ा के अचार की रेसिपी। लसोड़ा को लवेड़ा भी कहा जाता है। आम लवेड़ा का अचार आपके लिए स्वाद का खजाना तो है ही, सेहत के नज़रिए से भी यह आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। दोस्तों, मैं स्वाद और सेहत से भरपूर ऐसी ही रेसिपी की वीडियोज़ लाती रहती हूँ। मेरी वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। आगे हम आज के अचार से हेल्थ को होने वाले फ़ायदों की भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आम लसोड़े का अचार बनाना। यहाँ हमने 1 किलो आम लिए हैं। इनको धोने के बाद कपड़े से पोंछ लिया है। इनको हम काटकर धूप में 3-4 घंटे के लिए सुखा लेंगे। और इधर हमने आधा किलो लसोड़ा लिया है। इसके डंठल काट लेंगे। अब हम एक पैन में कुछ इस तरह से जाली और इडली स्टैंड की प्लेट लगाकर नीचे पानी भर देंगे और ऊपर से लसोड़ा को प्लेट में पलट देंगे। अब कवर कर देंगे और गैस चूल्हे पर रखकर धीमी आंच में इसे हम स्टीम में पकाएंगे। इधर हमने करीब 200 ग्राम हरी मिर्च ली है। इनके डंठल काट कर हटा देंगे और बीच से चीरा लगा देंगे। तो अब सभी मिर्चों में चीरा लग चुका है। इधर हम करीब 4 इंच अदरक को कुछ इस तरह से लंबे लच्छों में काट लेंगे। इधर हमारे लसोड़े स्टीम में पककर तैयार हो चुके हैं। इनको प्लेट में पलट लेंगे और ठंडे होने के बाद इनको कुछ इस तरह से चाकू की मदद से काटकर बीच की गुठली निकालकर अलग कर देंगे। तो सारे लसोड़ों की हमने गुठली निकाल दी है और अब करेंगे आगे की तैयारी। गैस चूल्हे पर पैन रखकर आधा कप पीली सरसों को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसके बाद आधा कप राई को भी इसी तरह से रोस्ट करेंगे। अब हम जीरा, धनिया को रोस्ट करेंगे। इसके बाद सौंफ और मेथी को एक साथ डालकर रोस्ट कर लेंगे और प्लेटों में रखकर ठंडा होने के लिए अलग अलग रख देंगे। अब हमने यहाँ एक पैन में करीब 200 ग्राम सरसों का तेल लिया है। आम लसोड़े के अचार के लिए सरसों का तेल ही सबसे अच्छा रहता है। तेल को चूल्हे पर गर्म करेंगे और जब इसमें धुआं निकलने लगे तो इसमें हम लसोड़ा को डालकर तलेंगे। आपको बता दें कि आप आज अचार तो बना ही रहे हैं, मगर आज का अचार किसी दवा से कम नहीं है। लसोड़ा लीवर की सेहत के लिए, हाई बीपी के लिए, त्वचा रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद औषधि का काम करता है या गले की खराश मिटाने का काम करता है। लसोड़ा दांतों और मसूड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो लसोड़ा तल जाए तो इसी में हम अदरक के लच्छों को भी डालकर तलेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको आम के फ़ायदे बताए थे। आम भी कई तरह से हमारी सेहत को फ़ायदा पहुंचाता है। कच्चा आम डायबिटीज़ कंट्रोल, एसिडिटी, कब्ज, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, आँखों के लिए, लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अब हमारा लसोड़ा और अदरक तल चुके हैं। इन्हें हम एक थाली में निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में आम को भी तल लेंगे। तलने से आम का अचार जल्दी खराब नहीं होगा और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा।
और यह अधिक दिन तक स्टोर भी किया जा सकता है। दोस्तों, हमने आम को कुछ इस साइज में काटा था और धूप में सुखा लिया था। तो आम भी तल चुके हैं, इनको भी इसी थाली में निकाल लेंगे जिसमें हमने लसूड़े को निकाला था। तो लसूड़ा, अदरक, आम तलकर तैयार हैं। इनमें अब डाल देंगे हरी मिर्च। दोस्तों, यहाँ हमने ड्राई रोस्ट करने के बाद मसालों को मिक्सी में पीस लिया था और साथ ही कुछ अन्य चीज़ें भी ली हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है सफ़ेद नमक स्वादानुसार, काला नमक, जीरा पाउडर, राई पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, हींग, मेथी सौंफ पाउडर और पीली सरसों का पाउडर। तो अब हमारे सारे मसालों को एक एक करके अचार में मिक्स करेंगे। राई, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, पीली सरसों, सौंफ, मेथी, हल्दी पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, काला और सफ़ेद नमक। दोस्तों, अचार में नमक वैसे भी ज़्यादा ही पड़ता है ताकि यह अधिक दिनों तक खराब ना हो। इसमें आधा कप सफ़ेद सिरका भी डाल देंगे तो अचार की लाइफ और बढ़ जाएगी। मगर मैंने यहाँ पर सिरका नहीं लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा खट्टा अचार पसंद नहीं है। अब हम अचार में तेल डालकर मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, अचार की जादुई महक से मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मगर अभी हमें 3-4 दिन तक इंतज़ार करना होगा। अभी यह खाने लायक नहीं है, लेकिन 4-5 दिनों में हो जाएगा। तो अचार तैयार है, इसको खाएं, परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों को खिलाएं और अचार के आनंद में डूब जाएं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी हमें या कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई नई रेसिपी की वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।